हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी क्लासेस। एसएससी सीजीएल 2020 के लिए जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, उसमें जो टोटल डाटा मेरे पास कलेक्ट किया था, मैंने वो किया था। जो टोटल डाटा है हमारे पास 1631 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, उसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्या नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से चलेगा आपका, और आपकी टीयर 3 के लिए जो कॉपी चेक होनी है उसके लिए आपकी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है टीयर 2 टीयर 1 की मिला के, तो उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, एसएससी सीजीएल 2019 की जो है फाइनल आपकी वैकेंसी आ चुकी है, और आपका कल केस डिस्पोज होने के चांसेस पूरे हैं। तो आपका कल शाम तक 9 बजे तक 8 बजे तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको इस बारे में अपडेट दे दी जाएगी। इसके अलावा आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें स्पेसिफिक तरीके से आपको चीज़ें समझाई गई हैं, और इसमें मैंने पूरे 8 घंटे खर्च किए हैं। तो इसको थोड़ा सा आप देखिए सही से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले आपको इसमें मैं बता रहा हूँ, ये टोटल स्टूडेंट्स का डाटा था 1678 स्टूडेंट में, जिसमें फेक डाटा 47 लगा मुझे, जिसमें रिपीटेशन ज़्यादा थी डाटा की, तो मैंने उसको हटा दिया। और फाइनल डाटा जो हमारा निकाला हमने 1631, जिसमें आप देखेंगे 29 तारीख के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं 1626, और यहाँ 3 तारीख में केवल 5 ही स्टूडेंट्स मिल पाए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही लेस था। अब आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारे एक्सेल से मैंने डायरेक्ट लिया, वही स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। इसको मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी लगाया था, जिससे आप लोगों को ये रिलाई हो सके कि डाटा कोई फेक नहीं है, कहीं से कोई चीज़ डाटा उठाया या किसी किसी चीज तरीके से बनाया गया नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब इसमें हमने आपको क्या किया, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज वाइज हमने स्टूडेंट्स को बताया कि कितने स्टूडेंट्स किस कैटेगरी से हैं। अगर यूआर की बात करूँ, 480 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और 412 ओबीसी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया। ईडब्ल्यूएस ने 291 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एससी के 211, एसटी के 199, ओएच के 27, एचएच के 7, और वीएच के 4। लेकिन ईएसएम अदर के ने हमारे में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, फिर भी मैं उनकी कट ऑफ बताऊंगा। टोटल आपके स्टूडेंट्स हैं 1631। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब एक ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, मैंने जो दिखाया है आपको, जो स्कोर दिखाया है मैथ का, वो मैंने बेसिकली रेंज में दिखाया है, क्योंकि स्पेसिफिक अगर हर स्टूडेंट्स का अगर नंबर दिखाना लगता तो आपकी वीडियो भी 2-3 घंटे की हो जाती, और पॉसिबल नहीं था ये सब चीज़ें। तो मुझे जो अच्छा लगा, मैंने कहा इसको रेंज में ही दिखाना बहुत अच्छा है, तो मैंने इसे ग्राफ पर दिखाया है। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा 90 से बिलो जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा है उनका नंबर लिखा है। ये नंबर जो है वो 11 है। अगर 90 से 100 के बीच में अगर स्टूडेंट की बात करूं, ये स्टूडेंट 23 है। ठीक है, अगर वहीं बात करूं 100 से लेके 110 के बीच में स्टूडेंट्स हैं, वो आपके 24 है। ठीक है, अगर वहीं बात करूं 110 से 120 के बीच में आपके स्टूडेंट्स की बात करूं, तो ये आपके जो हैं वो है 57 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और अगर यहाँ देखेंगे 120 से 130 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके हैं 659। और वहीं बात करूँ 130 से 140 के बीच में स्टूडेंट्स जो हैं वो 470 का डाटा आया। और 140 से 150 के बीच में बात करूँ तो वो डाटा है 161। और अगर वहीं बात करूँ 150 से 160 के बीच में जो डाटा है वो है 124 का। अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और ये जो डाटा है 160 से 170 के बीच में डाटा है हमारा 65। 70 से 80 180 के बीच में आपका डाटा है 45। और 180 से 90 के बीच में डाटा है 12 का। और 190 से 200 के बीच में डाटा है केवल 3 स्टूडेंट्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम इसमें बताते हैं एवरेज स्कोर आपका कितना रहा है, और आप में इसमें टॉपर क्या है, वो टॉपर कितने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चलिए, ये देखिए मैथ का लिखा है, ये एवरेज स्कोर लिखा है 29 तारीख में। 30 तारीख में आपको कुछ यहाँ था ही नहीं डाटा मेरे पास, तो यहाँ जो एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट्स का है 5 स्टूडेंट, उसका निकला है 131.575 समथिंग, कुछ और रेशियो था, मैंने उसको हटा दिया। और यहाँ पहले इसका 142 आ रहा था, और यहाँ पे अगर देखूँ 129.50 यहाँ पे एवरेज मार्क्स रहा मैथ के अंदर। और जो टॉपर का स्कोर है मेरे में 190 पॉइंट समथिंग कुछ था, मैंने उसको 50 था शायद, मैंने उसको हटा दिया। 191 पॉइंट समथिंग था 200 में, और 190 के 2 स्टूडेंट्स थे, और 191 का एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो ये आपका टॉपर हो गया मैथ का। अब इसी प्रकार चलते हैं हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में मैंने बिलो 110 किया है। ठीक है, 110 बिलो किया, क्योंकि इसमें एवरेज इंग्लिश में कम ही मार्क्स 100 के नीचे जाते हैं। तो 110 में हमने अपने डाटा में देखा कि 110 से नीचे स्टूडेंट थे ही नहीं, बहुत कम थे, तो मैंने उस हिसाब से डाटे को मैनेज कर लिया है। ठीक है, ये जो आपके स्टूडेंट है वो 14 स्टूडेंट्स आपके टोटल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये आपके 17 स्टूडेंट्स है 110 के 120 के बीच में, और ये जो आपके स्टूडेंट्स है वो 68 है 120 से लेके 130 के बीच में। अगर वहीं बात करूँ 130 से 140 के बीच में स्टूडेंट जो वो हैं आपके
175 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 175 स्टूडेंट्स हैं आपके। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने ये गलती इसमें ये कर दी, इसको यहाँ पे लिख देता तो आपको सही से दिखता, लेकिन अगली बार हम ऐसा करेंगे। 140 से 145 140 से 150 के बीच में आपके स्टूडेंट जो हैं वो 204 हैं। 150 से 160 के बीच में स्टूडेंट्स आपके 459 हैं। 160 से 170 के बीच में स्टूडेंट्स आपके 581 हैं। और 170 से 180 के बीच में स्टूडेंट्स आपके 73 हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ 180 से 190 के बीच में है, ये गलत लग गया थोड़ा सा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं आपको 36 हैं। और 190 से 200 के बीच में स्टूडेंट्स हैं, वो 16 स्टूडेंट्स टोटल हैं। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का हो गया, जहाँ स्टूडेंट्स आपके ये जीरो कर लेना 180 है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक बार देखो, हाँ ये 180 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा वहाँ पर लिखते समय, हो गया दिक्कत। ठीक है, अब थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे एवरेज स्कोर दिखाता हूँ उसका। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे 165 आपका एवरेज स्टेम था अटेम्प्ट रेशियो का। अगर बात करूँ आफ्टर आंसर की के बाद 153.75 समथिंग कुछ था, मैंने उसको हटा दिया है। और यहाँ अगर बात करूँ, यहाँ कोई डाटा नहीं था मेरे पास। ये 178 है क्योंकि 3 ही स्टूडेंट का है। जिसमें मैंने टॉपर का वीडियो देखा होगा 182 आए, तो वो भी इसी डेट का है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आपका रेशियो आया। तो इसको ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा कि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि ये केवल 5 लोगों का डाटा है। तो इस बेस पे आप लोग मत सोचिएगा, इसको आप छोड़ ही दीजिएगा, उसमें ही फायदा रहेगा। यहाँ टॉपर का स्कोर का बात करूँ 194 टॉपर का स्कोर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ चीज़ें और दिखाते हैं। देखिए अब मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 के मार्क्स के, टीयर 1 टीयर 2 में इंग्लिश मैथ के मार्क्स के बाद आपका कितना रो स्कोर के बीच में कहाँ आपके डाटा आ रहा है, वो पूरा डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको मैंने बेस लिया है 350 के नीचे स्टूडेंट को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, उनका मैंने डाटा रख लिया लेकिन उनका कोई यूज नहीं था, क्योंकि वो स्पेसिफिक हॉरिजेंटल कैटेगरी कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनका मैंने डाटा लिया ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ ही लोग थे। यहाँ बात करूँ 350 से हमें यहाँ भी रेंज रखना पड़ा, क्योंकि ग्राफ पर ही इसको अच्छे से हम दिखा सकते थे। ठीक है, 350 से 360 मार्क्स के बीच, ये टीयर 1 प्लस टीयर 2 के दोनों पेपर का सम है, उसके हिसाब से इसको बताया गया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो आप अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कितने कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। अगर बात करूँ 350 से 360 के बीच में आपके स्टूडेंट जो हैं वो 17 स्टूडेंट्स हैं। और 360 से 370 के बीच में आपके स्टूडेंट्स 5 हैं। और 370 से 380 के बीच में स्टूडेंट्स आपके 11 हैं। और अगर बात करूँ 380 से 390 के बीच में स्टूडेंट्स आपके 32 हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देता हूँ आपको जिससे आसानी हो, 11, 5 और आपका 17, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, 350 से 360 के बीच में 17 स्टूडेंट्स हैं। 360 के 370 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं। 370 से 380 के बीच में 11 स्टूडेंट्स हैं। 380 से 390 के बीच में 32 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे 390 से 400 के बीच में बात करूँ तो 63 स्टूडेंट हैं। वहीं बात करूँ 400 से 410 के बीच में तो 78 स्टूडेंट हैं। अगर बात करूँ 410 से 420 के बीच में अगर बात करूँ तो 132 स्टूडेंट हैं। वहीं बात करूं अगर 420 से 430 के बीच में आपके तो 193 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप भी कुछ कट ऑफ निकालेंगे तो आपको भी कुछ रफ आइडिया लग ही जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 430 से 440 के बीच में आपके स्टूडेंट 298 हैं। और 440 से 450 के बीच में स्टूडेंट्स आपके 171 हैं। और वहीं 450 से 460 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 191 हैं। और 460 से 470 के बीच में स्टूडेंट 203 हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहाँ अगर बात करूँ 470 से 480 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 147 हैं, 147 हैं। 480 से 490 के बीच में स्टूडेंट 43 हैं। और 490 से 500 के बीच में स्टूडेंट 26 हैं। और 500 प्लस स्टूडेंट वो हैं 21 स्टूडेंट्स हैं, वो 21 स्टूडेंट्स हैं। ये कुछ आपको मैंने यहाँ आइडिया दे दिया है, तो आपको पता चल रहा होगा ग्राफ कहाँ 430 से ग्राफ आपका उठा और 480 तक चला, और उसके बाद ग्राफ सीधे से डाउन चला गया। आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको। अब यहाँ ग्राफ देखिए, थोड़ा सा यहाँ से आपका ग्राफ क्या होगा, उठना चालू होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्राफ आपका, यहाँ आपका लो है, यहाँ अचानक से उठ गया, यहाँ फिर से लो हो गया आपका, और यहाँ से 410 से लेके आपका ग्राफ क्या होने लगा, उठने लगा धीरे धीरे। और आप देखेंगे ध्यान से तो आपका ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। थोड़ा सा और अंक करते हैं
और ये देखेंगे आप ग्राफ सीधा आपका बढ़ता, ये दो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा ऐसा ग्राफ हो गया। अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपको, और यहाँ से तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ ग्राफ है देखो बहुत टिल्ट है, बहुत डिफरेंस है नंबर में, क्योंकि ये अभी आंसर की के बाद नंबर हैं ये। और अब हम यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपके लिए कितना कट ऑफ जरूरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले अगर बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की, देखिए नॉर्मलाइजेशन का मेरे अकॉर्डिंग, मेरे डाटा के अनुसार मैं अनुमान नहीं लगा सकता, तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स ही 5 हैं, उनके डाटा के बेस पे अगर लगा दूंगा तो एवरेज, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस बहुत आ जाएगा, स्टैंडर्ड मीन बहुत बेकार निकल जाएगा, तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी पूरी डाटा में। इसलिए मैंने नॉर्मलाइजेशन को छुआ नहीं, और नॉर्मलाइजेशन माइनर लेवल पे होने वाला है, इसको आप देखेंगे भली भांति, ठीक है। अब यहाँ मैं एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करूँ, उससे पहले बता देता हूँ जो टेंटेटिव वैकेंसी वो 7035 वैकेंसी आपकी टेंटेटिव है। यह कट ऑफ है टीयर 2 में जो क्वालिफाइड होंगे स्टूडेंट टीयर 3 के लिए, जिनकी कॉपी चेक होगी उसके लिए कट ऑफ बता रहा हूँ कैटेगरीज वाइज। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूं 349 के आसपास कट ऑफ रहेगी इनका, टीयर 1 प्लस टीयर 2 के दोनों पेपर मिला के, और जो आपका प्लस माइनस आपको 4 करके रखना है एससी कैटेगरी के लिए। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगर अगर बात करूं एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी की बात करूं यहाँ पे, एसटी कैटेगरी की बात करूं 322 प्लस माइनस 4 होना चाहिए। ओबीसी के लिए बात करूं तो 414 प्लस माइनस 3 होनी चाहिए, ये ओबीसी के लिए है, ये ध्यान रखिएगा इस अभी। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 405 प्लस माइनस 3, और अगर वहीं बात करूं यूआर कैटेगरी के लिए तो इनके 423 प्लस माइनस 3 रखिएगा आप लोग कट ऑफ अपना, ठीक है। अब थोड़ा सा हॉरिजेंटल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, सभी को मैं एक साथ दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए। अगर बात करूं हॉरिजेंटल वीएच की बात करूं तो 301 में प्लस माइनस 4 कर लेना। ईएसएम का 245, क्योंकि इनका डाटा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी मुझे लगा कितनी कट ऑफ जाएगी इनकी, प्लस माइनस 7 कर लेना। और ओएच के लिए 296 प्लस माइनस 4 कर लेना। एचएस के लिए 161 प्लस माइनस 5 कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ है। अब आप लोग कितने मुझसे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, क्योंकि आप अगर रेंज भी देखेंगे, मैं आपको रेंज फिर से दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा देखेंगे रेंज तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने कट ऑफ लगाई है बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप, क्योंकि आपको कैंडिडेट कितने सिलेक्ट होंगे आप कॉपी के लिए, मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास स्टूडेंट हो सकता है जो आपके क्या हो, कॉपी चेक हो। पहले 50,000 40,000 के ऐसे ऐसे आसपास होते हैं, तो मैं 40,000 प्लस लेके चल रहा हूँ जिनकी कॉपी चेक होगी टीयर 3 की। तो उस बेस में मैंने ये कट ऑफ बताई है, और उस बेस पे कट ऑफ जनरल की इतनी ही जाने वाली है, ये मुझे लगता है। मैं अपने डाटा के हिसाब से बताऊं तो मुझे इतना ही लगता है। बाकी जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा, तब मैं आपको और अपना डाटा से रिलेट करके और बताऊंगा कि मेरा डाटा गलत था या सही नहीं था, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मेहनत से इतना किया, और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डाटा दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा डाटा हमारा वीडियोस वॉचिंग से जो डिस्क्रिप्शन में था उससे आया था, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल था उससे आया था। तो आप लोगों ने जो डाटा मुझे भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सीजिए। और आगे ही जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट तो आपका अप्रैल में आना है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर एक बार एनालिसिस करेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बताया जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।